बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have started the topic of editing text or text editing. We have covered different topics in our previous lecture, like how we insert and delete text, how we copy paste text, how we move a text from one place to another, how we undo or redo our text in Word 2007. In work for day 4, we studied how we can insert date and time in our Word document, and in the last we have talked about how we can count words in our Word document. So in this lecture, we will complete our main topic of text editing. लास्ट 2 टॉपिक्स हम आज करेंगे बेटा कवर वर्क फॉर डे 5 में। एक हमारा जो टॉपिक होगा वो दोनों छोटे टॉपिक हैं और आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं। आज हमारा इंशाल्लाह इस लेक्चर में एडिटिंग टेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक था, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, वो आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। कुछ काम मैं वर्क फॉर डे 5 में करवाऊँगा, 2 टॉपिक्स, और रिमेनिंग 3 टॉपिक्स हैं वो मैं वर्क फॉर डे 6 में करवाऊँगा। ठीक है, तो आज आपका इंशाल्लाह ये मेन टॉपिक एडिटिंग टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बुक का पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 53 से, और अभी हम पढ़ेंगे वर्क फॉर डे 5 में पेज नंबर 55 तक, और वर्क फॉर डे 6 में पेज नंबर 55 से पेज नंबर 60 तक, 60 के स्टार्ट तक हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा आज 3.2 जो था मेन टॉपिक, उसके तमाम सब टॉपिक इंशाल्लाह इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं इंशाल्लाह आपको इस लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा किस तरह आते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो पहले हम वो देखते हैं और उसके बाद ये टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक बहुत ईजी है, आसानी से समझ आ जाएगा, और जब प्रैक्टिकली करेंगे फिर तो बहुत आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ यूनिट नंबर 3 के स्टार्ट से। आप पेज नंबर 38 निकालें, बुक आपके सामने हो, मैं बस क्वेश्चंस बोलूँगा और आंसर्स बाकी आप खुद ही उससे जितना बुक में उतना लिख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन जो आ सकता है पेज नंबर 38 पे टॉप पे है, इंट्रोडक्शन टू वर्ड 2007। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट वर्ड 2007। आप लिखेंगे वर्ड 2007 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन द मार्केट। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ good looking documents such as letters, reports, messages, notes and other documents। बस अब ये पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है। अब मैं हर एक का आंसर नहीं बताऊंगा वरना बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसलिए मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पे निशान लगवाऊंगा या बता दूंगा, इतनी लाइनें आपने लिखनी है। ठीक है, मैं सारा दोबारा नहीं पढ़ूंगा, बुक रीडिंग में मैं सारा पढ़ा चुका हूँ आपको। नेक्स्ट, ऑफिस बटन। व्हाट डू यू नो अबाउट ऑफिस बटन। ऑफिस बटन इज एट द, बेटा आपने इसमें पूरा पैराग्राफ लिखना है जितना लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट लाइन सिर्फ लिखेंगे वो बहुत क्वेश्चन छोटा बन जाएगा, एक लाइन का सिर्फ, तो आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है इसमें। ठीक है, इसमें आपने बताना है क्या क्या होता है ऑफिस बटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार, या व्हाट डू यू नो अबाउट क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पे आपने लिखना है बेटा फर्स्ट 2 लाइन जितनी हैं उतनी ही लिखनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा पेज नंबर 39, रिबन। व्हाट डू यू नो अबाउट रिबन। इसमें भी आपने 2 लाइंस लिखनी है। ठीक है, जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं। डायग्राम आप ऐसा करें फिलहाल किसी में ना बनाएं, ठीक, क्योंकि ऑफिस बटन और क्विक एक्सेस टूल बार में आप डायग्राम बना सकते हैं, वो छोटी है। रिबन की डायग्राम बहुत लेंथी है। डायग्राम के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर दूंगा आपका, जैसे मैंने 8th क्लास का भी अभी लेना है, उनकी भी किसी तरह की एक्सेल की डायग्राम्स हैं। डायग्राम्स का मैं सेपरेट लेक्चर दूंगा आपका कि आपने इस पूरे चैप्टर की डायग्राम्स कैसे बनानी है। मैं कोशिश करूँगा 1-2 डायग्राम से आपको सारी डायग्राम्स कवर करवा दूँ। ठीक है, अभी जो मैं डायग्राम बता रहा हूँ वो है ऑफिस बटन और क्विक एक्सेस टूल बार की। ये आप बना सकते हैं, छोटी सी है। रिबन की फिलहाल डायग्राम आप ना बनाएं, ठीक है, बहुत लेंथी हो जाएगी। इसके बाद जो बेटा है क्वेश्चंस, जो रिबन में आगे सब टॉपिक्स हैं, टैब, ग्रुप्स, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, कमांड बटन्स। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे हैं तो हम 2 को मिला लेते हैं। इस तरह आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट टैब एंड ग्रुप्स इन रिबन। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट टैब्स एंड ग्रुप्स इन रिबन। आप लिखेंगे टैब इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल ग्रुप्स
of related commands. Groups show similar commands together. इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है what do you know about dialog box launcher and command buttons in Word या in Ribbon, ठीक है। तो ये भी आप 2 लाइनें जितनी लिखी हैं उतनी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग डिस्प्ले ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये टॉपिक है आपका, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है हाउ मैनी व्यूज ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर देयर इन MS Word। हाउ मैनी व्यूज आर देयर ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन MS Word। इसमें आंसर लिखेंगे आप फर्स्ट 2 लाइन्स इस टॉपिक की। नेक्स्ट बेटा, हर व्यू का अपना एक आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या आएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रिंट लेआउट व्यू, व्हाट डू यू नो अबाउट ड्राफ्ट व्यू, व्हाट डू यू नो अबाउट आउटलाइन व्यू, व्हाट डू यू नो अबाउट फुल स्क्रीन रीडिंग व्यू, व्हाट डू यू नो अबाउट वेब लेआउट व्यू। ये हर एक सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन है। और एक और बात बता दूं, ये पूरा मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ व्यूज आर देयर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेन, ठीक है, या फिर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी हर एक व्यू का बनेगा और लॉन्ग क्वेश्चन मिला के भी आ सकता है। इसमें भी आपने डायग्राम नहीं बनानी, ठीक है, ये बहुत लेंथी डायग्राम्स है, आप सिर्फ लिख ही दें, ये काफ़ी है। नेक्स्ट है राइट डाउन द स्टेप्स टू चेंज अ व्यू इन वर्ड डॉक्यूमेंट। ये आप लिखेंगे पेज नंबर 43 स्टेप्स हैं, ये आप लिखेंगे, ठीक है। और स्टेप्स के बाद जो इसने लिखा हुआ है प्रिंट लेआउट व्यू, पेज नंबर 41 पे व्यूज़ के नाम लिख दीजिएगा, आइकन्स ना बनाइएगा, ठीक है, ये आपके लिए थोड़े मुश्किल हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा, जूम इन जूम आउट, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट जूम इन स्लैश जूम आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। आप लिखेंगे अ यूजर कैन जूम इन टू गेट अ क्लोजअप व्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट और जूम आउट टू सी मोर ऑफ द पेज एट अ रिड्यूस्ड साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हाउ मेनी मेथड्स या हाउ मेनी वेज आर देयर टू जूम इन और जूम आउट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है। अब आप लिखेंगे देयर आर 2 वेज टू डू दिस, जैसे उसने बुक में लिखा है। नंबर 1, क्विकली जूम इन और जूम आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। नंबर 2, चूज अ पर्टिकुलर जूम सेटिंग। सिर्फ नाम लिखने हैं, आपने स्टेप्स नहीं लिखने, सिर्फ नाम लिखने हैं इनके वेज के, ठीक है, या मेथड्स के। अगला क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि हाउ यू कैन क्विकली जूम इन और जूम आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। इसमें आप फिर 2 स्टेप लिखेंगे, बल्कि एक ही स्टेप क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो आप शॉर्ट क्वेश्चन में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और आ सकता है हाउ कैन यू जूम अ डॉक्यूमेंट यूजिंग अ पर्टिकुलर जूम सेटिंग। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये दोनों मिला के आ जाएंगे या सेपरेट भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 42, राइट डाउन द स्टेप्स टू जूम इन एंड आउट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये आपने स्टेप्स लिखने हैं 1 2 3 4 5 स्टेप्स लिखने हैं आपने, डायग्राम नहीं बनानी, स्टेप्स में लिखने हैं, एरोस नहीं डालने, आपने स्टेप्स में नाम लिखने हैं, स्टेप्स में लिखना है आपने सारा कुछ, और एरोस नहीं लगाने, ठीक है। और ये स्टेप्स आगे पीछे नहीं हो सकते, ठीक हो गया। नेक्स्ट पेज नंबर 43 पे टॉपिक है स्प्लिट अ डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शन। इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट स्प्लिटिंग अ डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शंस, ठीक है। ये आप लिखेंगे इट इज इजी टू स्प्लिट अ डॉक्यूमेंट इनटू सेपरेट सेक्शंस, ईच सेक्शन ऑफ अ स्प्लिट डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ कॉपी ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट। यहाँ तक लिख सकते हैं, बस ये 2 लाइनें काफ़ी हैं। अगर ये नहीं लिखनी तो आप फर्स्ट लाइन को स्किप करते हैं, ईच सेक्शन यहाँ से लिख लें और एंड तक कर लें सेम टाइम तक। मेरा ख्याल है आप ये फर्स्ट 2 लाइन्स लिख लें, काफ़ी है आपके लिए। 2 लाइन्स भी पूरी नहीं है, 1.5 लाइन्स है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था, स्टार्ट से लेके लाइन नंबर 2 इंटायर डॉक्यूमेंट तक। नेक्स्ट, राइट डाउन द स्टेप्स टू स्प्लिट अ डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शन, ठीक है। ये आपने स्टेप्स लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं, आई थिंक 7 स्टेप्स हैं, या आपने स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। बस डायग्राम नहीं बनानी है आपने, 7 स्टेप्स लिखने हैं। नेक्स्ट बेटा, जो हमने लास्ट लेक्चर जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से अब शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। एडिटिंग टेक्स्ट या टेक्स्ट एडिटिंग, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज टेक्स्ट एडिटिंग या व्हाट डू यू नो अबाउट एडिटिंग टेक्स्ट। एडिंग, रिमूविंग एंड रीअरेंजिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड टेक्स्ट एडिटिंग, ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपने। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट इंसर्टिंग टेक्स्ट। एडिंग न्यू टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड इंसर्टिंग टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ तक लिख लें बस। नेक्स्ट जो लाइन है बेटा वो मेक रूम वाली, वो आप अगर लिखना चाहें तो लिख दें, वैसे ज़रूरी नहीं है वो, क्योंकि वो उसके लिए फिर अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट डिलीटिंग टेक्स्ट। तो सेकंड पैराग्राफ में इसका आंसर है रिमूविंग टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डिलीटिंग। हाउ विल यू डिलीट अ सिंगल कैरेक्टर इन MS Word। हाउ विल यू डिलीट अ सिंगल कैरेक्टर इन MS Word। आप लिखेंगे to delete a single character, click to the right of the character and then press the backspace key। आप ये की ना बनाइएगा, सिर्फ backspace लिख दीजिएगा टेक्स्ट की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में, ठीक है, वर्ड की फॉर्म में लिख दें backspace, आप ये की ना बनाइएगा।
Next, how will you delete a word or block of text in MS Word? To delete a word or block of text, select the text and then press the delete key. पेज नंबर 44 तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 45. अब यहाँ बेटा जो है ना क्वेश्चन टॉपिक है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट. ये अब शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत मुश्किल है, ये लॉन्ग में आ सकता है क्योंकि इसमें डायग्राम भी है और हमने सेंटेंस भी बनाना है, तो ये शॉर्ट में नहीं आएगा, लॉन्ग में आ सकता है कि राइट ऑन द स्टेप्स टू इंसर्ट एंड डिलीट टेक्स्ट इन MS वर्ड. तो आप ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स लिखेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू मूव टेक्स्ट इन MS वर्ड? How many methods are there to move text in MS Word? Page number 46. Word provides two ways to move text from one place to the other. Number 1, drag and drop. Number 2, cut and paste. What do you know about dragging and dropping the text? With drag and drop, a user selects the text and drags it to a new location and then releases the mouse button. यहाँ तक आपने लिखना है बस. उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आ सकता, आपको फिर सारी डायग्राम भी बनानी पड़ेगी. ठीक है, या आप वैसे ही प्रैक्टिकली देख लीजिएगा या प्रैक्टिस कर लीजिएगा. नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट पेज नंबर 48. व्हाट डू यू नो अबाउट कटिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट? कट मीन्स टू रिमूव टेक्स्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड प्लेस इट ऑन द ऑफिस क्लिपबोर्ड. Paste means to transfer a copy of the text from the clipboard in the document at the insertion point. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, what do you know about clipboard? क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये जो ब्लू बॉक्स है पेज नंबर 48 पे राइट साइड पे टॉप राइट पे, यहाँ ये आप इसमें पूरा आंसर लिखेंगे इसका क्लिपबोर्ड का. ठीक है. नेक्स्ट बेटा यहाँ पे अब जो स्टेप्स हैं कट और पेस्ट के, ये बेटा तब लिखेंगे आप जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा. लॉन्ग क्वेश्चन के साथ लिखने पड़ेंगे आपको विद डायग्राम. ठीक है. तो इसमें शॉर्ट नहीं आ सकता, शॉर्ट सिर्फ कटिंग और पेस्टिंग आ सकता है, वो मैंने बता दिया. नेक्स्ट पेज नंबर 49, कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट. इसका क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉपिंग एंड पेस्टिंग टेक्स्ट? आपने इसका फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट लिखना है. उसके बाद बेटा नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट अंडू फीचर इन MS वर्ड? आप लिखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट, इसमें शॉर्टकट की भी आएगी और क्विक एक्सेस टूल बार का जो बटन है वो भी आएगा. नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट रीडू फीचर? उसमें भी पूरा पैराग्राफ आएगा लास्ट पेज नंबर 49 का. यहाँ पे जो स्टेप्स हैं अंडू और रीडू के, ये फिलहाल आप ना करें क्योंकि इसके लिए भी आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी, तो ये आप प्रैक्टिकली देखें जब आप खुद परफॉर्म कर रहे होंगे. ठीक है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके थ्योरी में पेपर में आने के बहुत कम चांस है. बेसिक डेफिनेशन आती हैं या वो आते हैं बेटा स्टेप्स लिखने के जो शॉर्ट होते हैं, इसमें डायग्राम की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है. नेक्स्ट, इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम, पेज नंबर 51. बेटा इंसर्ट करंट डेट और टाइम में कोई खास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनता क्योंकि इसकी डेफिनेशन नहीं है, मेथड ही है. तो जो मेथड है यूजिंग डेट एंड टाइम फीचर, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं विदाउट डायग्राम. ठीक है, ये स्टेप्स आ सकते हैं. बेटा नेक्स्ट है काउंट वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट, पेज नंबर 52. अब आप यहाँ लिखेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट काउंट वर्ड फीचर इन Word document? When a user types in a document, Word 2007 automatically counts the number of pages and words in the document and displays them on the status bar at the bottom of the workspace. इतना लिख सकते हैं आप. ठीक है. उसके बाद आप स्टेप लिख सकते हैं, how will you count words in MS Word? तो ये आपने 1 2 3 4 5 स्टेप लिखने हैं. पेज नंबर 52 पे 3 हैं और पेज नंबर 53 पे लास्ट 2 स्टेप्स हैं. ठीक है, ये आप लिख सकते हैं. तो यहाँ तक बेटा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको जो मेन थे वो सारे बता दिए हैं, लॉन्ग भी मैंने आपको बता दिए हैं. ठीक है. अब हम आते हैं आज का जो हमारा है टॉपिक, फाइंड टेक्स्ट, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट हमारा है टॉपिक वर्क फॉर डे 5 का, फाइंड टेक्स्ट. फाइंड टेक्स्ट का मतलब क्या है? फाइंड का मतलब ढूंढना, टेक्स्ट जो आप टेक्स्ट लिखते हैं. ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट में. फर्स्ट पॉइंट है बेटा यूजफुल फॉर लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स. अब क्या मतलब है इसका? नाम से आपको समझ आ गया होगा. यूजफुल का मतलब हेल्पफुल है या हमारे लिए हेल्प करता है, हमारी बहुत मदद देता है हमारी लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के लिए. बेटा जब लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स हों तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है, फाइंड करना है, तो फिर ये फीचर फाइंड टेक्स्ट हमारी बहुत हेल्प करता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे हम कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप किस तरह करना है? स्टेप्स क्या हैं? होम टैब में जाना है आपने. सबसे पहले होम टैब आपको पता है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे होता है. फर्स्ट जो रिबन पे टैब है वो होम टैब ही होता है. इसमें ग्रुप आएगा एडिटिंग ग्रुप. कौन सा ग्रुप? एडिटिंग ग्रुप. ये भी हम देखेंगे सारा प्रैक्टिकली. उसके बाद आपने ये नेक्स्ट टैब है बेटा, एरो यहाँ आएगा असल में. ठीक है, इसके बाद आपने करना है एडिटिंग ग्रुप में आपने करना है क्लिक, फाइंड पे क्लिक कर देना है आपने, फाइंड पे क्लिक कर देना है. और शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F. F से फाइंड तो Ctrl+F, शॉर्टकट की Ctrl+F. और अगर आपने शॉर्टकट की से नहीं करना तो आप सबसे पहले होम टैब पे जाएंगे, देन एडिटिंग ग्रुप, देन क्लिक फाइंड.
ठीक है। अब यहाँ भी वही प्रॉब्लम आ सकती है जैसे लास्ट लेक्चर में हुआ था, अगर आपको फाइंड लिखा हुआ ना मिले तो आइकन होगा इसका फाइंड का, ठीक है, वो हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो मैंने बताया था स्क्रीन रेजोल्यूशन हमारे कंप्यूटर की थोड़ी हमने ऐसी की हुई है कि वो रिबन पूरा शो नहीं होता, टेक्स्ट के साथ आइकन शो हो जाते हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे जब हम उस वक्त कर रहे होंगे। लास्ट है बेटा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। जब आप करेंगे क्लिक फाइंड पे या प्रेस करेंगे Ctrl+F, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस। इस डायलॉग बॉक्स में मल्टीपल टैब्स होते हैं, फाइंड का भी इसी में होता है, रिप्लेस का भी इसी में होता है, और एक और टैब होता है उसका नाम होता है गो टू। तो ये 3 टैब्स होते हैं, हमने जो फोकस करना है फिलहाल वो सिर्फ फाइंड पे करेंगे, रिप्लेस वाले पे नेक्स्ट पे आएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हमने डायलॉग बॉक्स एक ही होता है, इनका डायलॉग बॉक्स कॉमन है फाइंड और रिप्लेस का, ठीक है। फाइंड, लेकिन आपने जब फाइंड करना है तो सिर्फ फाइंड वाले टैब पे क्लिक करना है, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। जैसे ही आप टैब पे करेंगे क्लिक फाइंड वाले टैब में, वहां लिखा होगा नीचे फाइंड व्हाट, मतलब क्या फाइंड करना है आपने। आप लिखेंगे कोई भी टेक्स्ट लिख लेंगे, वर्ड लिख लेंगे, कोई अल्फाबेट लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट के लिए मैंने कोई भी वर्ड लिखा है, मैंने लिखा है होम, मिसाल दे रहा हूं आपको, मैंने उसमें फाइंड व्हाट में लिखा है, टाइप किया है होम। अब बेटा जैसे ही मैं टाइप करूंगा उसके बाद मैंने नीचे ही उस मेन्यू के एक आ रहा होगा बटन फाइंड का, फाइंड के बटन पे मैंने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही मैं करूंगा क्लिक तो वर्ड ढूंढना शुरू कर देगा उस वर्ड को। फर्स्ट करें मैं यहाँ होम ढूंढ रहा था तो वो उसको ढूंढना शुरू कर देगा। जैसे ही मिलेगा उसको, वो उस डॉक्यूमेंट के पर्टिकुलर प्लेस पे जहां मैंने वो वर्ड लिखा होगा जो मैं सर्च कर रहा हूँ या फाइंड कर रहा हूँ, वहां मुझे डॉक्यूमेंट पे वो लेके जाएगा। क्या यही तुम वर्ड सर्च कर रहे हो? वो जाहिर है जहां मैंने लिखा होगा वहां वो मुझे ले जाएगा। फिर मैं कहूंगा ठीक है, जब फाइंड हो जाएगा अब कोई मसला नहीं, मुझे मिल गया डॉक्यूमेंट। ये तो फर्स्ट फेज है कि आपने सिर्फ फाइंड करना हो, ठीक है, आपने और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने ढूंढना है कि क्या मैंने ये वर्ड लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में, या आपको कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, कोई बुक लिख रहे हैं आप, अगर बुक कोई लिखता है तो वो तो इतनी ज़्यादा होते हैं बेटा उसमें पेजेस, तो वो कैसे ढूंढेगा? तो हम वर्ड में ये फीचर है कि आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप वर्ड में ना बनाए खुद लिख रहे हो तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों को फाइंड करने में, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, यूजफुल फीचर है हमारा फाइंडिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड। नेक्स्ट टॉपिक फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट मतलब ये इससे नेक्स्ट स्टेप है कि आपने फाइंड कर लिया, अब कुछ रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने की जरूरत क्यों हमें पड़ेगी बेटा? रिप्लेस करने से मतलब क्या होता है, आप उसकी जगह कोई और वर्ड लिखेंगे, ठीक है, रिप्लेस, दोबारा प्लेस करेंगे उसको। अब ये जरूरत तब पड़ती है हमें जब हमने पूरे डॉक्यूमेंट में या किसी एक भी हिस्से में डॉक्यूमेंट के कोई ऐसा लफ्ज लिख दिया जो हम चाहते हैं हम उसको किसी और लफ्ज से, किसी और वर्ड से रिप्लेस कर दें। सो रिप्लेस अ वर्ड और फ्रेज। वर्ड तो आपको पता है, फ्रेज क्या होता है बेटा? फ्रेज आप इस तरह समझे, वैसे ये इंग्लिश की टर्म्स हैं फ्रेज। फ्रेज बेटा आप ये समझ लें ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, और ज़्यादातर ये इडियोमेटिक सेंटेंसेज या इडियम्स को आप फ्रेज भी कह सकते हैं। मतलब ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं होता जिसमें आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इसके साथ ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें देख रहे होते हैं, वो नॉर्मल सेंटेंस नहीं होता फ्रेज। फ्रेज थोड़ा इडियोमेटिक सेंटेंस होते हैं, इडियम्स की तरह का होता है, ठीक है, जैसे मुहावरात होते हैं, कहावत होती हैं, सेइंग्स होती हैं बहुत, तो ये फ्रेज उसमें आ जाता है। बस आप इतना समझ लें, अभी फिलहाल कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, फ्रेज आप कम्बिनेशन ऑफ वर्ड समझ लें, आप कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को फ्रेज समझ लें, ठीक है। तो रिप्लेस अ वर्ड, या एक वर्ड रिप्लेस करो, और फ्रेज या कंप्लीट फ्रेज को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं विद किससे? सम अदर वर्ड और फ्रेज। So we have to replace the word or phrase with some other phrase or word. ठीक हो गया? Next, how will we do it? First we click Home tab, then Editing Group. सबसे पहले आपने क्या करना है? Home tab पे करना है क्लिक, then Editing Group. Same method, ठीक है? Next, click Replace. यहां हमने किया था क्लिक फाइंड, यहां आपने करना है क्लिक रिप्लेस, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की नहीं है बेटा, तो इसको आपको इसी तरह करना पड़ेगा। इसकी शॉर्टकट की है, वो इसलिए बेटा इसकी नहीं है क्योंकि जैसे ही आप ये Ctrl+F ओपन करते हैं तो ये भी साथ ही ओपन हो जाता है, बस टैब मुख्तलिफ है इसका, तो इसलिए इसकी शॉर्टकट की कोई नहीं है। बस आपने रिप्लेस वाले टैब पे क्लिक करना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल। ये मैंने एक स्टेप जरा मिस किया है अभी क्योंकि सेम वही स्टेप था जो यहाँ है। जैसे ही आप रिप्लेस पे करेंगे क्लिक, रिप्लेस टैब पे जो इस डायलॉग बॉक्स में होगा, तो जैसे रिप्लेस पे करेंगे क्लिक तो रिप्लेस वाला आ जाएगा आपके सामने डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों के डायलॉग बॉक्स कॉमन है लेकिन आता डिफरेंट बटन से है। ये फाइंड आएगा बटन से और ये रिप्लेस बटन से आएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे ज़्यादातर अब वर्जन्स में फाइंड और रिप्लेस साथ साथ ही चलते हैं हमेशा बेटा, क्योंकि फाइंड के बाद ज़्यादातर आप रिप्लेस भी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स सेम आएगा, लेकिन जो आगे चीज़ है वो थोड़ी चेंज है। वहाँ पे था फाइंड व्हाट, यहाँ पे है रिप्लेस विद।
वहाँ यहाँ पे ऑप्शन आती थी फाइंड वर्ड, यहाँ पे आती है रिप्लेस विद। अब रिप्लेस विद में बड़ी ऑप्शन है। रिप्लेस विद में बेटा एक ऑप्शन है सिंपल रिप्लेस की और एक है रिप्लेस ऑल की। अब इसमें क्या डिफरेंस है, ये बताने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि बेटा आप रिप्लेस तब करेंगे कोई वर्ड जब आप उसको फाइंड करेंगे। ये नहीं हो सकता आप फाइंड ना करें और उसको रिप्लेस कर दें। हाँ, हो सकता है एक सूरत में कि अगर आप ये वाला ऑप्शन पे क्लिक ना करें, आप खुद जाके डॉक्यूमेंट में आपको पता है मेरा ये खास वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहां जाके आप खुद उसको बैक स्पेस से या डिलीट से चेंज करते हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। वो आप फिर फाइंड और रिप्लेस में ना जाएं। वो अगर एक वर्ड है पूरे डॉक्यूमेंट में तो आप वो जल्दी से कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत से वर्ड्स हैं, पहले आप उनको फाइंड करें और अगर वो वर्ड फर्स्ट करें पूरे डॉक्यूमेंट में 100 दफ़ा आया हुआ है बेटा, 100 दफ़ा आया हुआ है, गौर से सुनिएगा, अगर कोई वर्ड एक डॉक्यूमेंट में 100 दफ़ा आया हुआ है, आपने उसको फाइंड कर लिया, मिल गया आपको। अब अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं 100 दफ़ा ही उसको किसी और वर्ड से, तो फिर आपने इन दोनों ऑप्शन में से कौन सी करेंगे की तरह बताएं। अगर 100 दफ़ा करना है, 100 दफ़ा बेटा आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा। रिप्लेस ऑल पे मतलब सबको रिप्लेस कर दो। जितनी बार ये खास वर्ड इस डॉक्यूमेंट में आया है उसको पहले फाइंड करो और फिर रिप्लेस ऑल कर दो। तमाम जगह वो वर्ड पिछले वर्ड से रिप्लेस कर दो। ये है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस क्या है? रिप्लेस एक सिंगल वर्ड के लिए होता है। या फिर आपने फर्ज करें 5 आपने वर्ड्स को रिप्लेस करना है तो आप 5 टाइम्स करेंगे क्लिक रिप्लेस पे, तो वो 5 टाइम्स उसी जगह पे जाके जहां जहां वो वर्ड लिखा होगा उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो रिप्लेस ऑल में ये फर्क है। रिप्लेस कम, अगर आपके पास वर्ड्स हैं कम जगह रिप्लेस करना है तो फिर आप रिप्लेस कर लें। अगर पूरे डॉक्यूमेंट में करना है और बहुत से वर्ड्स हैं तो फिर आपको बेटा रिप्लेस ऑल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये बेटा हमने देख लिया फाइंड टेक्स्ट और फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। तो वर्क फॉर डे 5 हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। मैं पेज नंबर आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। पेज नंबर 53 से स्टार्ट हो रहा है और पेज नंबर 55 है जी, पेज नंबर 55 तक है। ठीक है, एक बार मैं और बता दूं आपको, वैसे वो जब प्रैक्टिकल होगा फिर ज़्यादा चीज़ समझ आएगी आपको। बेटा जब वर्ड फाइंड करना कंप्लीट कर लेता है, मतलब उसने जितनी बार कोई एक वर्ड उस डॉक्यूमेंट में आया हुआ है, जब उसने ढूंढ लिया, मतलब उसने फर्ज करें एक वर्ड 100 दफ़ा आया एक डॉक्यूमेंट में, तो उसने 100 दफ़ा मतलब उसने बता दिया ये 100 जगह यहाँ आया तुम्हारे डॉक्यूमेंट में। उसके बाद वो एक डायलॉग बॉक्स में ये बताएगा वर्ड हैज़ फिनिश्ड सर्चिंग या फिनिश्ड फाइंडिंग दिस वर्ड। आगे वो फिर कहता है डू यू वांट टू एग्जिट। ये एक आएगा आपके सामने बॉक्स, वो हम देखते हैं हर वर्जन में थोड़ा डिफरेंट वर्डिंग होती है, तो हम देखेंगे हमारे वर्जन में क्या वर्डिंग आती है जब वो फाइंड कर लेगा हमारा एक पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, तो और उसके बाद बेटा बस यही था जो हमने पढ़ना था। हमने अब प्रैक्टिकली देखना है इस दोनों टॉपिक्स को। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 5 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 5 का बुक वर्क और प्रैक्टिकल वर्क। 3.2.7 Find text. When a user works with a longer document, the quickest and the easiest way to find a particular word or phrase is to use the find command. बहुत लेंथी सेंटेंस है, मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। When a user works with a longer document, जब यूज़र काम करता है लॉन्गर डॉक्यूमेंट, मैंने आपको बताया था जब मैं बोर्ड पे समझा रहा था, लंबे डॉक्यूमेंट जो उसने काम करना होता है या काम कर रहा होता है, द क्विकेस्ट एंड द इजीएस्ट, तेज़ और आसान वे टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड। किसी एक वर्ड को अगर आपने फाइंड करना है तो क्या है वो, आप फाइंड कमांड को यूज करें। ठीक है, फाइंडिंग टेक्स्ट, टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेव इट एज jinnah.docx। अब बेटा मैंने पैराग्राफ टाइप करके रखा हुआ है पहले से, वरना टाइम बहुत लगता अगर मैं टाइप करता। टेक्स्ट लिखना आपको आता होगा, क्लास 6 में भी आपने ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ है इसका, तो इसलिए टाइप करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपने क्लास 6 में ये भी सीखा था टाइप कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये पैराग्राफ आप देख के लिख लीजिएगा, मैंने ये पहले लिख लिया। अब स्टार्ट करते हैं हम। टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ हम टाइप कर लिया। ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक फाइंड और प्रेस Ctrl+F। अब हम स्टेप करते हैं बेटा। सबसे पहले हमने होम टैब में जाना है, हम पहले होम टैब में, बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब भी होता है। एक्सट्रीम राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये एडिटिंग का ग्रुप है बेटा, जहाँ पे मैं स्टिक कर रहा हूँ। ये क्या है, एडिटिंग का ग्रुप। इस पर आपको नजर आ रहा है फाइंड और नीचे उसके रिप्लेस। मैंने बताया था इनके जो बटन्स हैं वो सेपरेट हैं लेकिन डायलॉग बॉक्स सेम ही है इन दोनों का। ठीक है, दोनों जब आप क्लिक करेंगे इसको बारी बारी तो सेम डायलॉग बॉक्स अपीयर होंगे। अब क्लिक करते हैं हम इसको, फाइंड पे क्लिक करें या Ctrl+F। मैं फाइंड पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने क्लिक किया आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन
हो गया। ठीक है, इसमें क्या ऑप्शन है, फाइंड टैब है, रिप्लेस टैब है, गो टू टैब है। मैंने आपको बता दिया था जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे। नीचे भी मैंने बताया था फाइंड वर्ड, क्या फाइंड करना है आपने। फाइंड वर्ड में बेटा उसने कहा है, मेरा ख्याल है एक वर्ड हमने फाइंड करना है, पहले देख लेते उसने क्या कहा है, वरना तो हम बेटा कोई भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, ये हमने कर लिया। इन द फाइंड वर्ड बॉक्स टाइप जिना, मतलब फाइंड वर्ड में हमने क्या लिखना है, जिना। अब हम लिखते हैं इसी तरह जैसे उसने कहा है। फाइंड वर्ड में मैं लिख रहा हूँ, इसको करें क्लिक, और यहाँ लिखते हैं जिना जैसे उसने लिखा है। ठीक है, मैंने टाइप कर लिया आगे। अब फाइंड पे करने हमने क्लिक, क्लिक फाइंड नेक्स्ट टू स्टार्ट द सर्च। कहता है फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, ये आपके पास बेटा है फाइंड नेक्स्ट। इस पे क्या करना है हमने, इस पे करना है अब क्लिक, करते हैं क्लिक इस पे। ये देखें बेटा मिल गया उसको जिना। ये देखें जैसे ही मैंने फाइंड पे क्लिक किया है, जिना क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम और करते हैं क्लिक दोबारा, फाइंड नेक्स्ट। ये देखें एक और जगह मिला उसको जिना, 2 जगह मिल गया उसको जिना। फिर करते हैं क्लिक, 3 जगह मिल गया, बस 3 जगह। अब ये जो था ना बेटा बॉक्स, डायलॉग बॉक्स, ये मैंने आपको बताना था कि देखिए क्या है, मैसेज क्या दे रहा है वो हमें, वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, कि जो तुमने पर्टिकुलर वर्ड सर्च करने को कहा था वो मैंने कर लिया है, फिनिश हो गया मेरा काम। ठीक है, अब हम क्या प्रेस कर देंगे, ओके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ। क्लिक फाइंड नेक्स्ट टू फाइंड द नेक्स्ट मैचिंग वर्ड, रिपीट अंटिल अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स टेलिंग दैट सर्च इज कंप्लीट। ये देखिए बेटा मैंने बताया था मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ आता है बॉक्स। यहाँ पे उसने कहा है वर्ड हैज़ रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये आपको भी नजर नहीं आ रहा तो आप बुक से देख लीजिएगा। वर्ड हैज़ रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट के एंड तक पहुंच गया है। डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग एट द बिगिनिंग, वो कहता है क्या आप चाहते हो कि आप दोबारा से स्टार्ट करो सर्च करना फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट से, यस या नो। हमें ये बॉक्स शो नहीं हुआ, हमें डिफरेंट शो हुआ है क्योंकि हमने 3 ही वर्ड्स है हमारे, तो हमें ये डिफरेंट शो हुआ है। लेकिन बात एक ही है बेटा, अगर आप इस पर भी कर देंगे यस तो वो दोबारा करेगा सर्च, नो कर देंगे तो वो दोबारा सर्च नहीं करेगा। ओके पे प्रेस करते हैं, ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, अब हमारा काम फाइंड का कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम रिप्लेस वाला काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। रिप्लेस कमांड इज यूज्ड व्हेन अ यूजर वांट्स टू रिप्लेस अ वर्ड और फ्रेज with some other word or phrase। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। This feature can be used to make several का मतलब होता है कई, a lot of several changes with a single click। अब single click से बेटा आप अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सी चेंजेस कर सकते हैं, मतलब वर्ड्स वाइज। ठीक, वर्ड आपके चेंज हो जाएंगे। रिप्लेसिंग टेक्स्ट, रिट्रीव द डॉक्यूमेंट जिना.docx। रिट्रीव का यहाँ मतलब है ओपन करें आप अपना वही डॉक्यूमेंट। ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक रिप्लेस। मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ होगा, इसको मैं पहले क्लोज करता हूँ, दोबारा देखते हैं। ये देखें बेटा ये है हमारा रिप्लेस का बटन, कहाँ पे, होम टैब और एडिटिंग ग्रुप। अब इस पर हम करते हैं क्लिक रिप्लेस पे, देखिएगा वही बेटा बॉक्स ओपन हुआ जो फाइंड में हुआ था। फर्क क्या है, पहले फाइंड वाला बेटा टैब आ रहा था, अब आ रहा है रिप्लेस वाला टैब। ठीक है, एक और चेंज है, मैंने बताया था फाइंड वर्ड तो है, ठीक है, नया आया एक रिप्लेस विद। ये बेटा रिप्लेस विद आया यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, रिप्लेस विद जो ऑप्शन है इसमें हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं उसने क्या कहा है हमें रिप्लेस करने को। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स इन द फाइंड वर्ड बॉक्स टाइप जिना। सबसे पहले तो मैंने बताया था आपको फाइंड करना है फिर रिप्लेस करना है, इसलिए साथ साथ आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। इन द रिप्लेस विद बॉक्स टाइप कायदे आजम, हमने कायदे आजम टाइप करना है। करते हैं अब हम। फाइंड वर्ड में जिना पहले लिखा हुआ है उसने, क्योंकि हमने अभी फाइंड किया था। रिप्लेस विद में लिखते हैं हम कायदे आजम, QUAID, आगे ई उसने स्लैश डाल के लिखा हुआ है, स्लैश, जी बेटा बिल्कुल, ई उसने डैश डाल के लिखा हुआ है, या जिसको आप हाइफन कहते हैं, कायदे आजम। ठीक है, अब हमने लिख लिया है। आगे वो क्या कहता है, क्लिक रिप्लेस ऑल। अब यहाँ पे वो कौन सी ऑप्शन पे जा रहा है, रिप्लेस ऑल पे। मैंने बताया था क्योंकि जब आपने ज़्यादा जगह रिप्लेस करना हो तो आप रिप्लेस ऑल पे जाते हैं। यहाँ हमने कम से कम 3 बार करना है, तो हम रिप्लेस से भी वैसे कर सकते हैं 3 बार क्लिक करके, या हम रिप्लेस ऑल से 1 बार क्लिक करेंगे तो वो रिप्लेस कर देगा। दिस विल रिप्लेस द वर्ड जिना विद कायदे आजम इन द होल डॉक्यूमेंट। होल का मतलब कंप्लीट। क्लिक ओके टू क्लोज द मैसेज। देखते हैं बेटा हम इस पर हम करते हैं रिप्लेस ऑल। देखें बेटा रिप्लेस ऑल हो गया होगा, अभी हम देखते हैं। वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट
एंड हैज़ मेड 3 रिप्लेसमेंट्स, कि उसने 3 रिप्लेसमेंट्स किए हैं। बेटा अगर आपको नहीं आ रहा नज़र कैमरे में, वजह यह है क्योंकि मैंने रेजोल्यूशन चेंज की है इस कंप्यूटर की। किस वजह से? कि आपको ये आ जाए नज़र, फाइंड और रिप्लेस का आइकन भी आया और टेक्स्ट भी आया, इसीलिए मैंने अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन थोड़ी सी चेंज की। अगर आपको ये नहीं नज़र आ रहा तो आप अपने कंप्यूटर पे देख लीजिएगा, या मैं बोल रहा हूँ उससे सुन लें, या अपनी बुक पे देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको ये दिखाने के लिए टेक्स्ट अगर आइकन से आपको समझ ना आती, इसलिए मैंने अपनी रेजोल्यूशन चेंज की है कंप्यूटर की, ठीक है? इसलिए अगर आपको नज़र नहीं आ रहा ये वाला बॉक्स लिखा हुआ टेक्स्ट, तो आप लोग मुझे सुन लें या अपने कंप्यूटर पर देख लीजिएगा या बुक पर देख लें। ओके प्रेस कर दें और इसको भी क्लोज कर दें। अब देखते हैं ये किया कि नहीं किया उसने, जो हमने कहा था इससे कर दिया बेटा। कायद आज़म यहाँ भी आ गया है, कायद आज़म यहाँ भी आ गया और कायद आज़म इधर भी, 3 जगह, 1 2 3, 3 जगह बेटा उसने रिप्लेसमेंट कर दिया। एक प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, ये जो लाइंस, वेवी लाइंस, ये बेटा ग्रामेटिकल मिस्टेक कुछ होती है, क्योंकि वो जो इंग्लिश में इस तरह वर्ड हम तो पे जो जेर है दाल के नीचे, उसके लिए कायदे, इसलिए हम ई लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा सा वर्ड में एरर आता है, लेकिन आप इसको इग्नोर कर दें फिलहाल, ठीक है? ये आपके सिलेबस में भी नहीं है कि कैसे इसको ठीक करना है, स्पेल और ग्रामर चेक को, ठीक है? अगर हुआ तो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं हम आगे बेटा। नेक्स्ट हमारा वर्क फॉर डे 6 है, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 5 का प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट होता है। आप इसकी बहुत सी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी मर्जी से पैराग्राफ लिख लें, कोई भी पैराग्राफ इस जो आपकी बुक है उसमें से देख लें, या कोई भी आपको चीज़ आसान लग रही है टाइपिंग में, छोटा सा भी लिख लें चाहे, उसको आप उसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा इसकी, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 5 का प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट होता है। Students, now we will start work for day 6. In work for day 6, we will complete our main topic of editing text by completing these 3 subtopics. Using the thesaurus, inserting symbols and adding a comment. अब ये 3 टॉपिक्स कवर करके इंशाल्लाह बेटा हम अपना ये मेन टॉपिक एडिटिंग टेक्स्ट का कंप्लीट कर लेंगे। मैं पेज नंबर आपको पहले बता दूं बुक के, पेज नंबर 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। 60 के फर्स्ट पैराग्राफ है बस, ठीक है? यहाँ तक हम इंशाल्लाह आज कंप्लीट करेंगे वर्क फॉर डे 6, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है टॉपिक यूजिंग द थिसॉरस। अब थिसॉरस का मतलब क्या है? थिसॉरस बेटा आप ये समझ लें, आम लाइफ में जो आप डिक्शनरी यूज़ करते हैं वर्ड्स को उसके मीनिंग्स देखने के लिए, तो वर्ड में अगर आपने काम करना है वर्ड 2007 में, तो आप यूज़ करेंगे थिसॉरस। क्या यूज़ करेंगे? थिसॉरस। अब थिसॉरस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें वर्ड ऑपोजिट भी होते हैं और सिमिलर वर्ड्स भी होते हैं, मतलब सिनोनिम्स भी होते हैं और एंटोनिम्स भी होते हैं, जो आपने इंग्लिश में आप लोग पढ़ते हैं इंग्लिश बी में, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं इसको, पहले वर्ड में क्या काम करता है ये। सजेस्ट अदर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग। क्या मतलब? कि सिमिलर मीनिंग जो करता है ये सजेस्ट, मतलब राय देता है, सजेशन देता है कि अगर आपने ये वर्ड का सिमिलर मीनिंग लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे डिक्शनरी में आपको पता लग जाता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, या अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश भी लें डिक्शनरी तो वो सिमिलर वर्ड्स बता देता है। जब आप डिक्शनरी यूज़ करते हैं वहाँ भी आपको देखता होगा सिमिलर वर्ड्स मिल जाते हैं आपको थोड़े से, अगर आप एक ही लैंग्वेज की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए बेटा यहाँ पे वो कह रहा है सजेस्ट अदर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग टू द सिलेक्टेड वर्ड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सिलेक्टेड वर्ड। जाहिर है बेटा जो वर्ड आप करेंगे सिलेक्ट, उसी के वो देगा सजेशन। किसमें से? थिसॉरस में से। अब जो वर्ड आप करेंगे सिलेक्ट, उसकी वो बहुत सी देगा आपको सजेशन। एंटोनिम्स भी दे सकता है और सिनोनिम्स भी दे सकता है, ठीक है? ये कहाँ आता है बेटा सब कुछ? रिसर्च टास्क पैन में। रिसर्च टास्क पैन में 2 ऑप्शन होती हैं आपके पास, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है? जैसे ही आप करते हैं क्लिक थिसॉरस तो आपके सामने ये रिसर्च टास्क पैन ओपन हो जाता है, ठीक है? कैसे ओपन होता है वो अभी नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। रिव्यू टैब, आपको याद होगा हमने रिव्यू टैब देखा था काउंट वर्ड्स में, जब हम पिछले लेक्चर में काउंट वर्ड्स देख रहे थे वहां पे हमने देखा था रिव्यू टैब। यहाँ पे आपने जाना है रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप, सेम वही है, ग्रुप भी वही है प्रूफिंग ग्रुप, लेकिन यहाँ पे आपने क्लिक करना है थिसॉरस पे। इस पे क्लिक करना है थिसॉरस पे। अब ये जो क्लिक करेंगे आप, जैसे ही क्लिक करेंगे साइड पे आपके वर्ड के एक मेन्यू ओपन होगा, साइड मेन्यू। ये डायलॉग बॉक्स नहीं होगा, ये ज़्यादातर साइड मेन्यू के फॉर्म में आता है। तो जैसे ही आप करेंगे क्लिक, साइड मेन्यू आएगा, वहाँ पे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स उस खास पर्टिकुलर वर्ड के आ रहे होंगे। तो आप जो चाहते हैं उस पर करें क्लिक, तो वो वाला जो आपका वर्ड है वो चेंज हो जाएगा उस वर्ड में, उस सिनोनिम में या उस एंटोनिम में जो जिस पे आपने क्लिक किया होगा,
ठीक है। तो ये है बेटा यूजिंग द थिसॉरस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने फर्ज करें आप चाहते हैं एक वर्ड मुझे सही नहीं लग रहा, इस डॉक्यूमेंट में सेंस नहीं बन रही किसी सेंटेंस में, तो आप उसको उससे सिमिलर वर्ड बजाय कि आप नेट पे जाके ढूंढें, नेट पे भी आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन जब नेट की इतनी ज़्यादा नहीं थी फैसिलिटी तो फिर वर्ड ही खुद ही प्रोवाइड करता था ये वर्ड्स, ताकि आप लोग खुद ही बगैर नेट की हेल्प के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स लिख लें किसी वर्ड के, ठीक है। ज़्यादातर वैसे ये सिनोनिम्स के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है बेटा इंसर्टिंग सिंबल्स। इसके असल में बहुत से स्टेप्स हैं, ये हम अभी देखेंगे बुक से, हम इसलिए ये टॉपिक करते हैं। असल आपको समझिए बुक से और प्रैक्टिकली आएगा जब मैं रीडिंग करवाऊंगा और दिखाऊंगा प्रोजेक्टर पे। इंसर्टिंग सिंबल्स, इंसर्ट करना है हमने, ऐड करना है सिंबल्स को। सिंबल्स क्या होते हैं? कॉपीराइट सिंबल होता है, ट्रेडमार्क सिंबल होता है, पैराग्राफ मार्क्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं मैं आपको वैसे ही ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सी कॉपीराइट का बेटा आपने देखा होगा, सी लिखा होता है और साथ ऊपर ये इस तरह का अराउंड एक सर्कल होता है। ट्रेडमार्क वैसे ज़्यादातर किसी कंपनी का होता है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का, आपको इस तरह लिखा हुआ नजर आता होगा ट्रेडमार्क। इसको आप सिंबल कह सकते हैं किसी भी कंपनी का, ठीक है। ट्रेडमार्क सिंबल आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। कॉपीराइट सिंबल आप इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं कि आपने कॉपीराइट्स दिए हुए किसी डॉक्यूमेंट के, तो आप ये इंसर्ट कर दें सिंबल बजाय लिखने के कॉपीराइट, तो वो समझ जाएंगे, ठीक है। ये इंटरनेशनल सिंबल्स हैं। आगे पैराग्राफ मार्क्स, ये पैराग्राफ मार्क्स आप लिखते नहीं हैं, वैसे बहुत कम होता है कि आप ये पैराग्राफ मार्क्स लिखें। ये असल में नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को शो करने के लिए होता है कि जहाँ जहाँ आपने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स लिखे हैं वर्ड में। अब कौन से होते हैं नॉन प्रिंटिंग? जो प्रिंट नहीं होते, मतलब जैसे आप लोग स्पेस डालते हैं, स्पेस प्रेस करते हैं ना दो वर्ड्स के दरमियान, तो वो प्रिंट तो नहीं होती ना बेटा, मतलब खाली स्पेस ही रहती है, कोई सिंबल तो नहीं आता ना। इस तरह और भी बहुत से वर्ड्स हैं जब आप एंटर प्रेस करते हैं, तो जब आपने एंटर प्रेस किया तो उस लाइन से जो आगे था वो तो नहीं लिखा गया, तो वो स्पेस में आ जाता है, तो वो वहाँ निशान लगा देता है ये पैराग्राफ मार्क्स कि यहाँ पे आपने एंटर प्रेस किया है, वो हमें निशान बता देता है, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, नॉट ऑन कीबोर्ड। नॉट ऑन कीबोर्ड का मतलब वो सिंबल्स या वो कीज जो कीबोर्ड पे नहीं है। आपको पता है कीबोर्ड पे आपके ज़्यादातर अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो पैराग्राफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर्स होते हैं, फंक्शन कीज होती हैं, एरो कीज होती हैं और कुछ कीज होती हैं डिलीट, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, ये बेटा कुछ कीज होती हैं, ठीक है। तो जो कीज कीबोर्ड पे नहीं है वो आप इंसर्ट सिंबल्स में जाके उनको इंसर्ट कर सकते हैं। मसलन आपके पास एक कांस्टेंट आप पढ़ते हैं मैथ में, पाई कांस्टेंट पता है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14159 है। अब वो पाई सिंबल आपके कीबोर्ड में नहीं है तो वो कैसे करेंगे? आप इंसर्ट सिंबल में जाके करेंगे क्लिक और आप वहाँ जाके फिर उसकी वैल्यू मतलब वो कांस्टेंट लिख सकते हैं। उसी तरह जैसे आप लिखते हैं मैथ में पाई, जैसे आप लिखते हैं ना, इसी तरह वो सिंबल आ जाएगा। इस तरह बहुत से फिजिक्स में, मैथ में कुछ कांस्टेंट्स ऐसे हैं, पाई एक कांस्टेंट है ना, जिनकी वैल्यू सेम होती है और उनका सिंबल भी होता है साथ, तो इसलिए वो सिंबल कीबोर्ड में नहीं होता, जिस वजह से बेटा हम ये इंसर्ट सिंबल्स में जाके इंसर्ट सिंबल्स में जाके हम क्या करते हैं, उनको इंसर्ट कर लेते हैं। किस तरह करते हैं? इंसर्ट टैब में जाना है आपने बेटा, जो रिबन पे होता है, सिंबल्स का आपके पास एक ग्रुप आएगा, उस सिंबल्स के ग्रुप में सिंबल्स पे आपने करना है क्लिक, तो आपके पास एक आएगा डायलॉग बॉक्स, इसका नाम है सिंबल डायलॉग बॉक्स। अब इस सिंबल डायलॉग बॉक्स में बहुत से सिंबल्स होंगे, आप अपनी मर्जी का कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। यहाँ पे उसने बुक में एग्जांपल दी है टेलीफोन नंबर की। अब टेलीफोन नंबर बजाय पूरा लिखने के टेक्स्ट की फॉर्म में टेलीफोन फिर आगे नंबर लिखें, आप क्या कर सकते हैं, टेलीफोन का आइकन बना दें, या मोबाइल नंबर है तो मोबाइल का आइकन बना दें, वो किस में आएगा, सिंबल में आएगा, वो सिंबल्स के साथ इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अभी हम करते भी हैं, ठीक है, जब करेंगे प्रैक्टिकली। तो ये था बेटा इंसर्टिंग सिंबल्स। एक चीज़ और बता दूँ, सिलेबस में नहीं है आपके, वैसे सिंबल्स के ऊपर एक और ऑप्शन होती है इक्वेशंस की, कि अगर आपने मैथ के नोट्स बेटा वर्ड में बनाने हैं तो आप लोग फ्रैक्शंस या इक्वेशंस भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। वो भी इसी तरह इंसर्ट में जाके सिंबल्स की बजाय आपने इक्वेशंस में जाना होता है, आप इक्वेशंस भी इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब मैथ का काम भी काफ़ी हद तक इसमें हो जाता है, काफ़ी हद तक, पूरा नहीं होता लेकिन काफ़ी हद तक हो जाता है। नेक्स्ट लास्ट हमारा टॉपिक बेटा आज डे 6 का और एडिटिंग टेक्स्ट का, एडिंग अ कमेंट। अब ये क्या होता है एडिंग अ कमेंट? कमेंट का आपको पता है, जब आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, किसी खास चीज़ के बारे में आपने कमेंट देना हो, जैसे आप लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे, आप किसी की पिक्चर पे कमेंट करते हैं तो आप कोई उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस खास पिक्चर के बारे में, या वैसे भी आप आम जब बोल रहे होते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में कमेंट कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ के बारे में राय दे रहे हैं तो हम उसको, वैसे तो हम उसको कहते हैं, कोई और लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम कमेंट की बजाय, लेकिन हम कहते हैं तुम इस पर इस तरह कमेंट ना करो, मतलब तुम इस तरह ना बोलो किसी खास चीज़ पर। तो कमेंट का ये मतलब है। अब वर्ड में क्या मतलब है? वर्ड में बेटा अगर आपने किसी वर्ड को
किसी वर्ड की एक्सप्लेनेशन देनी है छोटी सी, मतलब आपने वर्ड ये नहीं चाहते आपके वो डॉक्यूमेंट में मैं लिखूं, इस तरह हो कि उस वर्ड पे मैं क्लिक करूं तो साइड पे एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन आ जाए, तो क्या होगा, इस हिंट मिल जाए मुझे कि ये वर्ड का मीनिंग ये है या ये वर्ड इस खास सेंटेंस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगी वैसे, जो अभी मैं वैसे बोल रहा हूँ समझ नहीं आएगी, मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बुक वाली दे देता हूँ। बुक में उसने बेटा जो हमने आज डे 5 में और 6 में जो काम हमने किया है, 5 में तो हमने आपने देख लिया, हमने एक पैराग्राफ लिखा, उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हमने देखी, ठीक है, किस तरह आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। अब उसी पैराग्राफ में हम क्या करेंगे, ये यूज़ करेंगे तीनों टॉपिक्स। वहाँ पे आपने देखा था उस पैराग्राफ में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उन्होंने पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब वहाँ पे वर्ड आया हुआ है जिन्ना, वहाँ पे क्या वर्ड आया हुआ है, जिन्ना, पूरा नाम नहीं है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, पूरा नाम नहीं है, सिर्फ जिन्ना लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, अभी जब प्रैक्टिकल करेंगे हम उस वर्ड जिन्ना पे एक कमेंट इंसर्ट करेंगे, ताकि जो भी उस पर जाके क्लिक करे या माउस को लेके जाए तो वो एक कमेंट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में हमें बता दे कि क्या मतलब है जिन्ना का, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बुक पे बता भी देता हूँ, पेज नंबर 59 पे बेटा, पेज नंबर 59 पे उन्होंने लिखा हुआ है कमेंट, मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये कमेंट की फॉर्म में लिखी हुई है। अब हम थोड़ा बोर्ड पे देखते हैं क्या मतलब एडिंग कमेंट का, कमेंट अबाउट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब जो टेक्स्ट आपने किया हुआ सिलेक्ट, उसको क्या करें, कमेंट कर लें उसमें ऐड, ठीक है, इजीली। क्या क्या हो सकता है कमेंट में, क्या क्या होता है, नोट, कोई नोट हो सकता है, छोटा सा नोट्स, इसको आप स्टिकी नोट्स भी कहते हैं, अगर आप बुक्स पे लगाते हैं तो स्टिकी नोट्स वो भी हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन, किसी बात के बारे में, किसी वर्ड के बारे में छोटी सी एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए वरना फिर वो वर्ड डॉक्यूमेंट और कमेंट में फ़र्क ही कोई नहीं रहेगा बेटा, इसलिए शॉर्ट वर्ड्स में। और रिमाइंडर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिमाइंडर, आपके मोबाइल में भी रिमाइंडर होता होगा, रिमाइंडर मतलब रिमाइंड आपको करवा दे कि आपने ये काम करना है, तो जैसे ही आप उस वर्ड पे जाके क्लिक करेंगे तो कुछ रिमाइंड आपको आए कि मैंने ये वर्ड पे क्लिक किया, इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ रिमाइंड करना, कुछ ना कुछ लिखना था मैंने अभी इस जगह, या कोई ना कोई आपने कोड वर्ड्स में, शॉर्ट वर्ड्स में लिखा होगा उस जगह पे, ठीक है। तो ये 3 आप काम इससे कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड डिस्प्लेज। अब कैसे नजर आता है कमेंट हमें, वर्ड डिस्प्लेज द कमेंट इन अ बैलून, एक बैलून की फॉर्म में आता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। इन द मार्जिन ऑफ डॉक्यूमेंट, मार्जिन क्या होता है बेटा आप लोग जो साइड पे लगाते हैं ना, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, उर्दू में राइट मार्जिन और इंग्लिश में लेफ्ट मार्जिन, जो आप अपने पेज के साइड पे लगाते हैं या कॉपी पे लगाते हैं, यही वो बेटा मार्जिन ऑफ डॉक्यूमेंट है। हम मार्जिन भी कर सकते हैं सेट डॉक्यूमेंट के, लेकिन मेरा ख्याल है अभी नहीं है, आपके टॉपिक आगे जाके शायद टॉपिक आएगा कैसे मार्जिन आप करते हैं सिलेक्ट एक डॉक्यूमेंट के। तो कहते हैं कहाँ आता है कमेंट, डिस्प्लेज द कमेंट इन अ बैलून इन द मार्जिन, या तो मार्जिन के अंदर ही आ जाता है, और इन द रिव्यूइंग पेन या रिव्यूइंग पेन में आता है। रिव्यूइंग पेन भी मैं आपको आज बताऊंगा, वहां पे भी आ सकता है कमेंट और मार्जिन पे भी आ सकता है, डिपेंड करता है हमारा डॉक्यूमेंट के मार्जिन किस तरह से है, ठीक है। अब कैसे आता है ये, वही रिव्यू टैब, रिव्यू टैब में हमने जाना है अब कमेंट्स ग्रुप में, किस ग्रुप में जाना है, कमेंट्स ग्रुप में, और वहां पे ऑप्शन आती है न्यू कमेंट। न्यू कमेंट पे आप जैसे ही करेंगे क्लिक तो आप क्या कर सकते हैं, उस कमेंट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने उस कमेंट को करना है डिलीट तो वही स्टेप में, सेम स्टेप में, बस आपने न्यू कमेंट को नहीं करना सिलेक्ट, डिलीट कमेंट को करना है सिलेक्ट, और वहां पे अगर लिखा हुआ ना आ रहा हो तो फिर आप आइकन से सिलेक्ट कर सकते हैं। वो क्रॉस बना हुआ आता है एक फोल्डर आइकन पे, क्रॉस का मतलब होता है डिलीट, वो भी हम देखते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एडिटिंग टेक्स्ट का बहुत लंबा टॉपिक था, इसके बहुत से सब टॉपिक्स थे, 2 लेक्चर्स में आपकी ये कवर हुए हैं, 4 लगे हैं इसमें वर्क डेज, तो ये बहुत अच्छी तरह से आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गया आपको, ठीक है, लेकिन जब तक आप खुद परफॉर्म नहीं करेंगे बेटा, घर में प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, सब भूल जाएगा, वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ डे 5 के भी और डे 6 के भी, ठीक है। डे 5 हमने स्टार्ट किया था पेज नंबर 53 से, फाइंड टेक्स्ट। बेटा इस पेज नंबर 53 पे जो टॉपिक है फाइंड टेक्स्ट, इसमें से एक ही बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ऑन द स्टेप्स ऑफ फाइंडिंग टेक्स्ट इन वर्ड। तो आप ये स्टेप्स लिखेंगे पेज नंबर 53 पे, 1 2 3 4। अब ये बहुत लेंथी हैं स्टेप्स, लेकिन आपको लिखने पड़ेंगे सारे, क्योंकि ये सारे ही आएंगे, ठीक है। डायग्राम ना बनाइएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा, what do you know about replace command in MS Word? Replace command is used when a user wants to replace a word or phrase with some other words or phrase. This feature can be used to make several changes with a single click. This feature can be used to make several changes with a single click. ये आपने डे 5 में देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट बेटा,
हाउ विल यू रिप्लेस टेक्स्ट इन MS वर्ड, ये भी आपने स्टेप्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स हैं, ये पेज नंबर 54 और 55 पे। नेक्स्ट बेटा अभी जो हमने डे 6 स्टार्ट किया उसमें से क्या आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट थिसॉरस, थिसॉरस सजेस्ट अदर वर्ड्स, या आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है, फर्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट हाउ वी कैन यूज थिसॉरस इन MS वर्ड, ये स्टेप्स लिखने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट में नहीं आ सकता, बहुत लेंथी स्टेप्स हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा इंसर्टिंग सिंबल्स, इसमें से बेटा क्वेश्चन ये आ सकता है हाउ यूजर कैन इंसर्ट सिंबल्स इन MS वर्ड, यूजर कैन इंसर्ट, या आप फर्स्ट 2 पैराग्राफ लिख सकते हैं, फर्स्ट 2 लाइन्स जो है इस पैराग्राफ की वो लिख लें आप, ठीक है। अब आगे आ सकता है क्वेश्चन राइट डाउन द स्टेप्स टू इंसर्ट सिंबल इन MS वर्ड, तो ये आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 स्टेप्स हैं, तो आप ये 8 आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे ये ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, शॉर्ट में सिर्फ वही आएगा कि इन सिंबल्स कौन कौन से इंसर्ट कर सकते हैं जो मैंने आपको ये बताए थे। नेक्स्ट एडिंग अ कमेंट, व्हाट डू यू नो अबाउट कमेंट, एडिंग अ कमेंट में से बेटा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट अ कमेंट इन MS वर्ड, आपने फर्स्ट 2 लाइन्स लिखनी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हाउ वर्ड डिस्प्लेज द कमेंट इन, हाउ वर्ड डिस्प्लेज कमेंट, हाउ वर्ड, वर्ड ये आम लफ्ज़ की बात नहीं हो रही, ये वर्ड सॉफ्टवेयर की बात हो रही है जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। हाउ वर्ड डिस्प्लेज द कमेंट, ठीक है, हाउ वर्ड डिस्प्लेज द कमेंट, तो इसका आंसर ये 2 लाइन्स ही आएंगे, वर्ड डिस्प्लेज द कमेंट इन अ बैलून इन द मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट और इन द रिव्यूइंग पेन। नेक्स्ट बेटा स्टेप्स हैं कमेंट ऐड करने के, ये भी बहुत लेंथी हैं, ये नहीं आ सकता, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शॉर्ट में नहीं। लेकिन नेक्स्ट पेज नंबर 60 पे जो है डिलीटिंग अ कमेंट, ये बेटा आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, हाउ विल यू डिलीट अ कमेंट इन MS वर्ड, तो आप ये पूरा लिखेंगे जितना उसने बुक में लिखा है, ठीक है। ये बुक रीडिंग अभी मैं आपको करवाता हूँ जब प्रैक्टिकल होगा, तो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन अभी बता दिए हैं किस तरह आ सकते हैं, ठीक है। अब आपके जितना मैंने पढ़ाया डे 6 तक तमाम शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 6 का थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 6 का प्रैक्टिकल वर्क और बुक वर्क। 3.2.9 यूजिंग द थिसॉरस, थिसॉरस सजेस्ट अदर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग टू द सिलेक्टेड वर्ड, मैंने आपको समझाया था बोर्ड पे कि ये सिमिलर मीनिंग बेटा आपको करता है सजेस्ट उस पर्टिकुलर वर्ड के। यूजिंग द रिसर्च टास्क पेन अ यूजर कैन लुक अप सिनोनिम्स, डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग, ये आपको पता है क्या होते हैं सिनोनिम्स, इंग्लिश में पढ़े होंगे आपने, डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग, एंड एंटोनिम्स वर्ड्स विद द ऑपोजिट मीनिंग, जिसको आप वर्ड्स ऑपोजिट भी कहते हैं, इंग्लिश बी में पढ़ते हैं आप ये, इन द थिसॉरस, ठीक है, ये हमने देखना है। यूजिंग द थिसॉरस वही कहता है डॉक्यूमेंट रिट्रीव करो, हमने ओपन किया हुआ पहले ही वो, सिलेक्ट द वर्ड वी वांट टू रिप्लेस विद अनदर वर्ड, वो वर्ड करें सिलेक्ट, उसने किया हुआ सिलेक्ट, रिटर्न, हम भी इसको बेटा चेंज करते हैं, अभी हम इसको भी देखते हैं थिसॉरस से। ऑन द रिव्यू टैब इन द प्रूफिंग ग्रुप क्लिक द थिसॉरस, क्लिक करते हैं बेटा हम, कौन से जाना है आपने, रिबन के ऑप्शन में, रिबन के टैब में जाना है आपने रिव्यू में, और यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रही है थिसॉरस, शॉर्टकट की भी आ रही है Shift+F7 सजेस्ट अदर वर्ड्स विद द सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड यू हैव सिलेक्टेड, इस पे जाके करें क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया आपके सामने ये देखें फौरन यहाँ से चेंज हो गया रिसर्च में, रिसर्च पेन ओपन हो गया, ये आपके पास राइट साइड में मैंने बताया था रिसर्च पेन आता है, यहाँ पे आप बेटा अपनी मर्जी का जो भी आप चाहते हैं वर्ड उसका सिनोनिम और एंटोनिम देख सकते हैं, ठीक है। हमने करना है फिलहाल रिटर्न का, तो रिटर्न को करें सबसे पहले सिलेक्ट, कैसे करेंगे ये आपको पता है, लास्ट सेक्शन में बताया था, माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखें और ड्रैग कर लें इसको इस पूरे वर्ड पे, ठीक है। रिटर्न के हमने देखने मीनिंग, यहाँ लिखें, यहाँ भी लिख दें बल्कि रिटर्न, इस तरह किया हुआ है RETURN रिटर्न, और यहाँ पे आपके पास ये नजर आ रहा होगा बटन ग्रीन कलर का, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और ये है बेटा इंग्लिश US, मतलब इंग्लिश जो बोली जाती है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ की जो इंग्लिश है उसके मुताबिक वो क्या करे, आपको पता है 2 होते हैं एक्सेंट इंग्लिश के, एक्सेंट भी और जो स्पेलिंग है वो भी, एक ब्रिटिश एक्सेंट है, एक या स्पेलिंग है, एक ब्रिटिश एक्सेंट है और एक अमेरिकन एक्सेंट है, या एक अमेरिकन स्पेलिंग है और एक ब्रिटिश स्पेलिंग है, तो इसलिए यहाँ पे फिलहाल US पे क्लिक किया हुआ है। हम इसको और भी ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, इसको करें क्लिक, देखें यहाँ पे मुख्तलिफ नॉर्थ अमेरिका, US, फ्रांस, इंटरनेशनल और भी बहुत सी ऑप्शन है, तो हम फिलहाल US पे कर लेते हैं जो सेलेक्ट है। यहाँ पे बेटा आपने करना है पहले क्लिक रिटर्न पे, यहाँ पे स्टार्ट सर्चिंग, ठीक है, ताकि वो सर्च करे आपके लिए, क्लिक कर दिया। अब आपके सामने बेटा ये जो आ रहा है पूरा वर्ड्स, ये है असल में आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि सिनोनिम्स क्या हैं, क्योंकि सिनोनिम्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है
गो बैक, कम बैक, रिविजिट, गो अगेन, कम अगेन, डिपार्ट। डिपार्ट एंटोनिम है। डिपार्ट क्या है यहाँ? एंटोनिम है। देखिए एंटोनिम उसने बता दिया है ब्रैकेट में। डिपार्ट ये एंटोनिम है, क्योंकि आपको पता है रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, डिपार्ट का मतलब होता है जाना, जिसको आप डिपार्चर और अराइवल कहते हैं। अगर आप एयरपोर्ट पे जाएं तो ये लिखा हुआ होता है डिपार्चर, अराइवल। तो जो डिपार्ट है ये एंटोनिम है रिटर्न का। उसके बाद होम कमिंग, अराइवल। सबसे अच्छा मेरे ख्याल है उसने बुक में भी यही दिया हुआ है, अराइवल है। ठीक है, देख लेता हूँ बुक में। द रिसर्च टास्क पैन अपीयर्स, द सिलेक्टेड वर्ड अपीयर्स हियर। हमारा अपीयर नहीं हुआ था क्योंकि हमारा माउस का कर्सर उस वक्त कहीं और था, तो हमने खुद टाइप कर लिया। ठीक है, क्लिक दिस बटन टू फाइंड वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, ये हमने कर लिया है। क्लिक थिसॉरस, क्लिक दिस एरिया टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज वी कैन यूज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। ये बेटा जो है, ये मैंने बताया आपको, ये मुख्तलिफ एरियाज ऐसे जहाँ पे वो सर्च करता है, ये उसका रिसोर्सेज हैं। ठीक है, जहाँ से उसने सर्च करना है। ईच वर्ड दैट अपीयर्स इन बोल्ड इन दिस एरिया हैज़ अ सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। जो इसमें ब्लैक से बोल्ड हुआ है बेटा, ये देखें, ये होम कमिंग बोल्ड हुआ है इस वक्त, थोड़ा सा आपको ब्लैक कलर डार्क नजर आ रहा होगा। ये गिव बैक हुआ है बोल्ड, पुट बैक हुआ है, और ऊपर भी एक शायद हुआ था गो बैक, ये बेटा हुए में हाईलाइट। इनके जो है एंटोनिम्स या सिनोनिम्स वो आ रहे हैं इधर। तो हम क्लिक करेंगे अराइवल पे मेरा ख्याल है। पोजीशन द माउस ओवर द वर्ड वी वांट टू यूज इन द डॉक्यूमेंट, मतलब जो आपने यूज करना है वर्ड डॉक्यूमेंट है उस पर आप जाके माउस को कर लें पोजीशन। माउस को करके पोजीशन आपने यहाँ पे करना है क्लिक। ये आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, छोटा सा एरो आ रहा है बेटा, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये आपके पास जो बेटा एरो है, इसको इस पर आप करेंगे क्लिक तो एक मेन्यू ओपन होगा, ड्रॉप डाउन मेन्यू, उस पर आप इंसर्ट कर सकते हैं इस वर्ड को। क्लिक करें, ऑप्शन आ रही है इंसर्ट, इस पर करते क्लिक। ये देखें बेटा, जैसे आपने क्लिक किया है यहाँ पे रिटर्न की जगह क्या आ गया? अराइवल। ठीक है, तो इस तरह हमने थिसॉरस को यूज करके अपना वर्ड का सिनोनिम इंसर्ट कर दिया। क्लिक द एरो बिसाइड द वर्ड वी वांट टू यूज, मतलब बिल्कुल साथ जो एरो उस पर क्लिक करें। क्लिक इंसर्ट टू रिप्लेस द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट विद द न्यू वर्ड, ये हम कर चुके हैं सारा। ठीक है, आगे ये भी पढ़ लेते हैं। ईच वर्ड बिलो अ बोल्ड वर्ड ऑफर्स अ सिनोनिम फॉर द बोल्ड वर्ड। बोल्ड वर्ड के नीचे क्या होता है? सिनोनिम। लेकिन जो एंटोनिम होगा उसमें उससे ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा एंटोनिम, जैसे उसने यहाँ लिखा हुआ था। ये देखें, जैसे इसने एंटोनिम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेटा हमने कर लिया यूजिंग द थिसॉरस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना जो हमारा टॉपिक, इंसर्टिंग सिंबल्स। इंसर्टिंग सिंबल्स, अ यूजर कैन, बल्कि बेटा इससे पहले इंसर्टिंग सिंबल से पहले हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि उसमें हमें फिर दोबारा ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसमें हमने एडिंग का कमेंट करना है, ताकि हम ये वाला पूरा कंप्लीट कर लें। पहले मैं ये करवा रहा हूँ, एडिंग का कमेंट 3.2.11। अ कमेंट अबाउट अ सिलेक्टेड टेक्स्ट कैन बी एडिड इन द डॉक्यूमेंट। अ कमेंट कैन बी अ नोट, एक्सप्लेनेशन और रिमाइंडर दैट अ यूजर एड्स टू अ डॉक्यूमेंट। मैं आपको बोर्ड पे सारा समझा चुका हूँ कि कैसे कमेंट आप लिख सकते हैं। ये 3 चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। कोई नोट, जैसे आप स्टिकी नोट्स लिखते हैं, अब अपनी बुक पे लगाते हैं, या आपने देखे होंगे शॉर्ट नोट्स। कोई एक्सप्लेनेशन किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, और रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब आपने कोई चीज़ रिमाइंड करनी है, अगर आप उस वर्ड पे जाके क्लिक करें तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट पैराग्राफ, वर्ड डिस्प्लेस द कमेंट इन अ बैलून इन द मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया था, अभी हम देखेंगे इसको तब समझ आएगा कैसे डिस्प्ले करता है वर्ड कमेंट को। और इन द रिव्यूइंग पेन, या रिव्यूइंग पेन में, ये भी हम बेटा देखते हैं फिर आपको आएगा समझ। एडिंग अ कमेंट, ओपन द डॉक्यूमेंट जिन्ना.docx। ठीक है, इसको अभी हम करते हैं क्लिक, ओपन करते हैं। सिलेक्ट द वेब लेआउट व्यू और प्रिंट लेआउट व्यू। याद है आपने हमने व्यूज पढ़े थे, तो वो कह रहा है या प्रिंट लेआउट कर लो सिलेक्ट, या वेब लेआउट कर लो। ठीक है, दोनों में हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, प्रिंट लेआउट जो हमारा है सिलेक्ट उसी को रखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहले से है सिलेक्ट, इसको यहाँ से क्लोज कर दें। और यहाँ पे अब हम जाते हैं रिव्यू टैब में। ऑप्शन नजर आ रही है आपको कमेंट्स ग्रुप में। कमेंट्स ग्रुप में क्या है बेटा? ऑप्शन न्यू कमेंट, इस पे आप पे करना है क्लिक। इस पे करते हैं हम क्लिक। पहले बुक से भी देख लें स्टेप क्या बताए हुए हैं। सिलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू ऐड अ कमेंट टू, फॉर एग्जांपल जिना। अब बेटा हम इसको चेंज करते हैं, जिना यहाँ लिखा हुआ है, इसको करते हैं पहले सिलेक्ट करना आपको आता है। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, मैंने बताया था आपको रिव्यू में, कमेंट्स ग्रुप में न्यू कमेंट, इस पर क्लिक करें। अब देखें बेटा यहाँ पे आप कोई भी कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या लिखते हैं जो उसने बुक में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बुक में उसने? इन द रिव्यू टैब क्लिक न्यू कमेंट, ये कर लिया। इन द कमेंट्स ग्रुप अ कमेंट बैलून अपीयर्स इन द राइट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। राइट पे बेटा आपको ये आ रहा है नजर, इस पर हम लिखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। इस पर हम लिखते हैं बेटा
ये मेरे बेटा मैंने लिख लिया। अगर आपको नहीं आ रहा नज़र, मैं कोशिश करता हूँ इसको जूम कर दूँ। ये देखिए मैंने जूम कर रहा हूँ अपने डॉक्यूमेंट को ताकि आपको समझ आ जाए। मोहम्मद अली जिन्नाह वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये हमने कमेंट लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप द कमेंट, आफ्टर टाइपिंग द कमेंट क्लिक आउटसाइड द कमेंट बैलून। वो कहते हैं आउटसाइड द बैलून, मतलब यहाँ पे कहीं भी आप जाके क्लिक करते हैं, हम भी यही करते हैं, ठीक है। मैं इसको पहले जूम आउट कर दूँ ताकि आपको नज़र आए जब मैं कर रहा हूँ। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके करूँगा, मैं कहीं भी एरिया पे आके सिंपल क्लिक कर दूँगा। अब देखें जैसे ही आप लोगों के पास जिन्नाह है, इसका ज़रा चेंज हो गया है, बैकग्राउंड भी उसने ग्रे कर दिया है, एक ब्रैकेट भी डाल दी और साथ ही कमेंट है मोहम्मद अली जिन्नाह वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो उसने कौन सी ऑप्शन दी है, ये हमें मार्जिन में उसने दिखा दिया, मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट अब हम करते हैं इस कमेंट को डिलीट। अ यूज़र कैन डिलीट द कमेंट एंड रिमूव द कलर हाईलाइट एंड ब्रैकेट्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। ये उसने बात की है, मैंने बता रहा था, ये असल में कलर हाईलाइट है और ये ब्रैकेट्स हैं। ये कैसे रिमूव होंगी, जब आप कमेंट को कर देंगे बेटा डिलीट। क्लिक द कमेंट बैलून कंटेनिंग द कमेंट, क्लिक द कमेंट बैलून, हम करते हैं इस पर क्लिक कर दिया। इन द रिव्यू टैब इन द कमेंट्स ग्रुप क्लिक डिलीट कमेंट बटन। अब देखें ये हो गया बेटा सिलेक्ट, ये भी हाईलाइट हो गया, काफ़ी ज़्यादा सिलेक्ट हो चुका है। ये देखें मैं जैसे ही लेके जा रहा हूँ तो ये कमेंट इसके ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं इस पर दोबारा माउस लेके जाता हूँ, ये देखिए मोहम्मद अली जिन्नाह वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अब बेटा हम इसको करते हैं डिलीट, ये ऑप्शन है आपके पास डिलीट कमेंट की, डिलीट द सिलेक्टेड कमेंट, इस पर करते हैं क्लिक, तो ये कमेंट क्या हो गया बेटा डिलीट हो गया, ठीक है। हमने ये भी कर लिया है। अब बेटा हमारा लास्ट जो रह गया था, जो हमने छोड़ दिया था अभी, वो हम पहले कर लेते हैं। इंसर्टिंग सिंबल्स, पहले ये करते हैं। अ यूज़र कैन इंसर्ट सिंबल्स इन द डॉक्यूमेंट सच एज कॉपीराइट सिंबल्स, ट्रेडमार्क सिंबल्स, पैराग्राफ मार्क्स एक्सेट्रा विच आर नॉट ऑन द कीबोर्ड। मैं आपको समझा चुका हूँ, जो कीबोर्ड पे नहीं होते, कीबोर्ड पे नहीं सिंबल्स होते, वो आप इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट सिंबल्स में जाके इंसर्टिंग सिंबल, ओपन अ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट। बेटा हमने टेक्स्ट जो उसने लिखा हुआ था बुक में वो लिख लिया। अब हम करते हैं इसमें सिंबल को इंसर्ट। कैसे करना है, सबसे पहले उसने स्टेप का है क्लिक सिंबल्स इन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में सिंबल्स पे क्लिक करें, कर दिया, ठीक है। आगे अब देखते हैं मोस्ट रिसेंटली यूज सिंबल्स अपीयर इन अ बॉक्स। जो मोस्ट रिसेंट है वो इस बॉक्स में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बॉक्स में आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ सिंबल्स हैं, ये सिंबल पाई का है, ये बीटा का है, ये ओहम का है, ये इन्फिनिटी का है, ये इसके अलावा म्यू का है, इसके अलावा ये है TM ट्रेडमार्क, ये कॉपीराइट का सिंबल है, ठीक है। और इस तरह ये बहुत सिंबल, ये स्माइली है, ये अल्फ़ा है, ये काफ़ी सिंबल उसने बेटा यहाँ यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने बेटा जो फ़ोन है इसको चेंज करके जो टेलीफोन का आइकन है उस पर करना है क्लिक, ठीक है। वो यहाँ आपको नज़र नहीं आ रहा, वो आएगा नज़र जब आप मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास जो आया है मेन्यू या डायलॉग बॉक्स, इस पे आप करेंगे, ठीक है। कैसे करना है, इफ रिक्वायर्ड सिंबल इज नॉट देयर देन क्लिक मोर सिंबल्स, ये मैं बता चुका हूँ। द सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स डिस्प्लेइंग द सिंबल्स फॉर द करंट फॉन्ट। करंट फॉन्ट जो आपका है इस वक्त सिलेक्ट, उसके वो बेटा सिंबल्स बताएगा आपको, ठीक है। सिलेक्ट सिंबल फॉर द विजिटिंग कार्ड, वो कहता है विजिटिंग कार्ड का सिंबल करें सिलेक्ट। उसके लिए बेटा मुझे फ़ॉन्ट रखना पड़ेगा विंडिंग्स, ये जो विंडिंग्स फ़ॉन्ट है ये मुझे लगाना पड़ेगा, तो मैं पहले ये फ़ॉन्ट लगाऊंगा क्योंकि मेरा इस वक्त फ़ॉन्ट नॉर्मल टेक्स्ट है। अब बेटा यहाँ पे आपने नॉर्मल टेक्स्ट की जगह लिखना है विंडिंग्स। मैं टाइप कर रहा हूँ, ये बेटा फ़ॉन्ट है विंडिंग्स। नहीं नज़र आ रहा तो आप, मैंने कहा है बुक से देख लीजिएगा या खुद लिख लीजिएगा, विंडिंग्स लिखना है। ये मेरे पास आ गया, इसको मैं करता हूँ क्लिक कर दिया। अब आप बताएं कोई आपको ऐसा आइकन नजर आ रहा है जिसपे फ़ोन बनाओ, टेलीफोन बनाओ। ये बेटा आपके पास सिंबल है जिसपे क्या बना हुआ है, टेलीफोन बना हुआ है, ठीक है। इसको हम करते हैं क्लिक, पहले करना है इसको सिलेक्ट। कैसे करेंगे, क्लिक करके आगे इंसर्ट की प्रेस करेंगे, ये उसने बुक में लिखा होगा। क्लिक इंसर्ट, सिलेक्टेड सिंबल विल बी इंसर्टेड। अब उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट को करना पड़ेगा बेटा पहले सिलेक्ट। तो पहले हम टेक्स्ट को करते हैं सिलेक्ट और उसके बाद दोबारा इधर आएंगे। अब बेटा हम इस पे करेंगे सिलेक्ट और इंसर्ट की पे प्रेस कर देंगे। तो ये देखें बेटा इंसर्ट की से क्या हुआ है, ये वाला आइकन आपके सामने इंसर्ट हो गया। पहले फ़ोन लिखा हुआ था, अब नहीं लिखा हुआ। मैं इसको क्लोज करता हूँ और कंट्रोल G करता हूँ अंडू, ताकि आपको दोबारा बता सकूँ। ये देखें फ़ोन लिखा हुआ है और फ़ोन को मैंने किया हुआ है सिलेक्ट, ठीक है। दोबारा मैं गया सिंबल्स में, मोर सिंबल्स, वैसे ये आ गया यहाँ, लेकिन चले मैं मोर सिंबल्स में जाता हूँ। यहाँ पे अब लिखना है मैंने विंडिंग्स, एंटर प्रेस कर दें। ये आपके सामने बेटा आइकन्स आ गए हैं। अब मैं इस पर करता हूँ क्लिक और यहाँ पे इंसर्ट
कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, देखें फ़ॉन्ट चेंज किया विंडिंग्स पे, तो वो फ़ोन जो लिखा हुआ था वो यहाँ से गायब हो गया क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट ही चेंज कर दिया। उस फ़ॉन्ट में इसका आइकन नहीं था। यहाँ पे अब आप इंसर्ट पे क्लिक कर दें, ये देखिए आपके सामने ये आ गया है फ़ोन का सिंबल, ठीक है। अब अगर मैं चेंज करना चाहूँ कि मैं कुछ और लिख लूँ बेटा, किसी का मोबाइल नंबर लिखना चाहूँ तो मैं लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें कोई भी नंबर लिख लेता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे ही मैंने कुछ नंबर लिख के अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, जो मोबाइल का आइकन है सिंबल है वो इंसर्ट करूँ। तो उसके लिए मैं दोबारा जाऊँगा, सिंबल, मोर सिंबल्स, विंडिंग्स में देख लें कोई मिला है आपको फ़ोन का, एक तो ये मुझे मिला है, कॉल का है ये वैसे, ठीक है। और देखते हैं कोई अगर हमें मिल जाए। मतलब फ़िलहाल यही फ़ॉन्ट है, फ़िलहाल हम यही वाला आइकन लगा लेते हैं इंसर्ट। तो ये देखें ये कॉल वाला आइकन यहाँ इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, दो से मैंने आपको बता दिया सिंबल, आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं आपको और भी बता देता हूँ जिसने बताए थे। ये है ट्रेडमार्क का सिंबल TM, ये है कॉपीराइट का सिंबल, इसके अलावा और भी अगर कोई यूज़ करना है, ये है पाई का सिंबल, इसके अलावा इन्फिनिटी का सिंबल, ये मुख्तलिफ सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी कंप्लीट करवा दिया। बुक से देख लेते हैं कुछ रह तो नहीं गया, हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा बेटा वर्क फॉर डे 6 का प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट हो गया, एडिटिंग टेक्स्ट का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा इसकी, मैं बार बार बता रहा हूँ वरना आपको ये सब भूल जाएगा, ठीक है। आप स्टेप्स देख के, कोई बात नहीं, पहली दफ़ा आप देख के कर लें बुक से, अगली बार आप ज़ुबानी करेंगे, ठीक है। आपको जितनी बार करेंगे प्रैक्टिस होती जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आप ज़ुबानी किया करेंगे, ठीक है। तो पेपर में भी आपको लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 6 का प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट हुआ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।